टाइम एंड डिस्टेंस की एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और उस ट्रिक को भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे जो है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में 20 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो नंबर 2 लाया हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इनके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days इफ B is 60% more efficient than A, then find number of days takes A and B together complete the same work। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कोई काम है, उस काम को A, अगर मैं ये बोलूँ कि ये कोई वर्क है, इस वर्क को जो है A जो है कितने दिन में करता है 24 डेज में, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि एक B है, B की जो एफिशिएंसी है वो 60% मोर है। मतलब इसका ये हुआ कि वर्क करने की जो स्पीड है वो B की ज़्यादा है A से 60%। अगर मैं ये बोलूँ कि 1 घंटे में A जो है 100 पेजेस लिखता है तो B जो है 1 घंटे में 160 पेजेस लिखेगा, ये मतलब हुआ इसका। तो मोर एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि B जो है वो कितना है, वो 60% मोर है। मोर का मतलब 100 में ऐड कर दो 160% ऑफ A। ये आपका किस चीज का इक्वेट है, ये एफिशिएंसी का है। तो यहां से देखो B इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 160/100, 20 से कट जाएगा तो 8/5 A। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट जो है क्या है यहाँ पे B रेशो A जो है डायरेक्टली हम निकालेंगे, वो होगा 8/5। मतलब ये 5 जाएगा उधर, यानी ये होगा आपका 5B इक्वल टू 8A। अब B की वैल्यू हमेशा ये होगी और A की वैल्यू 5 होगी। अब रेशो निकल गया। ये जो रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशो किस चीज से रिलेटेड है, ये जो रेशो आपने फाइंड आउट किया B और A का, ये है एफिशिएंसी का। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो है ये। तो एफिशिएंसी का रेशो का मतलब है कि उनकी काम करने की स्पीड। इसका मतलब एक दिन में अगर B 8 यूनिट बनाता है तो A कितने बनाएगा, 5 यूनिट। लेकिन A का टाइम ड्यूरेशन दिया है कि ये पूरा काम जो है वो 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब A ने एक दिन में अगर 5 यूनिट बनाए तो 24 दिन में कितने यूनिट बनाए उसने, तो 20 टोटल जो वर्क यूनिट है वो कितना होगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो बनेंगे, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क जो बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके पास, वो बनेंगे 24 × 5, तो वो बना आपका 120। इसका मतलब ये जो पूरा वर्क है ये कितने यूनिट का था, 120। कैसे पता चला, क्योंकि A का 1 डे की एफिशिएंसी पता है कि 5 है, यानी A एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो 24 दिन में कितने बनाएगा, 24 × 5, तो वो हो गया 120। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेक्स बाय A एंड B टुगेदर। यानी इसी काम को अगर A और B दोनों मिलकर करते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यानी आपका 120 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, इन 13। तो ये 13 से जब डिवाइड किया तो आंसर कितना है आपका, 9 होल 3/13। तो दिस विल बी आंसर। आंसर कितना है, दोनों ने मिलके जो है कितने दिन लिए, 9 डेज तो उनके पूरे लगे, लेकिन जो 10th डेज हैं उसका जो है कुछ हिस्सा उनका यूज हुआ, पूरा डे यूज नहीं हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि A इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज B। तो A जो है क्या है, वो ट्वाइस गुड वर्कमैन है, यानी A की एफिशिएंसी दुगनी है किससे, B से। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, A इक्वल टू 2B। उसके बाद क्या लिखा है, एंड टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क एंड दे टेक 7 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों मिलके जो है इस काम को जो है कितने दिन में करते हैं, दोनों जो है A + B जो है इस काम को कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। अब देखो ये जो इक्वेट मैंने किया, ये इक्वेट किस चीज का है, ये है एफिशिएंसी का। ये रखना आपने ध्यान, एफिशिएंसी का है। जब भी इक्वल आता है तो मैंने आपको रेशो के चैप्टर में समझाया है कि डायरेक्टली A रेशो B जो है वो कितना होगा, 2:1। इसका मीनिंग ये हुआ कि A की जो एक दिन की वर्क एफिशिएंसी है वो एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, B एक दिन में 1 यूनिट बनाता है। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितने यूनिट बनाए, तो मतलब A + B ने जो है कितने यूनिट्स बनाए, 3 यूनिट्स बनाए कितने दिन में,
उन दोनों ने 3 यूनिट्स बनाए एक दिन में, क्लियर है। लेकिन वो पूरा काम जो है वो 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट बन गए, 7 डेज में कितने यूनिट बनेंगे? तो टोटल यूनिट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके पास? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो कितने बनेंगे आपके पास? वो बनेंगे 7 × 3, दैट विल बी 21। तो 21 यूनिट है वो टोटल। आगे क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर इस 21 यूनिट को सिर्फ सिंगल पर्सन ए ही बनाए तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा उस काम को ए? तो जाहिर सी बात है ए का 1 डे जो एफिशिएंसी वो 2 यूनिट है और पूरे बनाने हैं उसको 21 यूनिट। तो ए जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 21/2, दैट विल बी 10.5 डेज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके सामने क्या लिखा है कि ए इज थ्राइस, यहां पे थ्राइस लिखा है, थ्राइस का मतलब 3 गुना। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी एंड सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। सी जो है बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, लेकिन ए जो है बी से थ्राइस एफिशिएंट है। और आगे बोला है कि इफ ऑल 3 टुगेदर टेक 30 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर तीनों मिलके उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं तो फाइंड नंबर ऑफ डेज टेक्स बाय ए एंड सी टुगेदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहां पे? जब भी आपका एज इक्वेट या एफिशिएंसी दिया होगा तो डायरेक्टली इक्वल करो। तो मतलब क्या हुआ? आप सिंपल लिखेंगे कि ए इक्वल टू कितना होगा? 3b, और इसका मतलब यहां से रेशो निकलेगा a/b जो है डायरेक्टली कितना आया? 3/1। ये आया एफिशिएंसी का। आगे दिया है बी का, बी एंड सी इज ट्वाइस एफिशिएंट, तो सी इक्वल टू वो ट्वाइस एफिशिएंट है किसका? बी का। तो इसका मतलब c/b जो है वो कितना बना? 2/1। ठीक है। अब ये एफिशिएंसी का है, तो यानी इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है? मतलब इसको एक कंबाइंड रेशो बनाना है, दोनों को इकट्ठा करना है रेशो को। इन दोनों में कॉमन लेटर है बी। अगर बी को देखा जाए तो पहले पार्ट में बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी बी की वैल्यू 1 है, तो मतलब दोनों जगह जो है यूनिट सेम है बी का। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं a/b/c, वो है 3/1/2। लेकिन अगर ये सेम नहीं होता तो हम क्या करते? नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला सेट मल्टीप्लाई करते और ऊपर वाले से नीचे। आई होप यहां तक क्लियर है। ये जो हमने लिखा ये है एफिशिएंसी किसकी? ए, बी, सी तीनों की। अब बात आगे बढ़ती है कि तीनों ने जो है ये कोई वर्क इन तीनों को दिया था। इस वर्क को करने में जो है तीनों ने कितना टाइम लिया? इस वर्क को करने में तीनों जो लेते हैं वो 30 डेज लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब तीनों ने एक दिन में कितने यूनिट बनाए? एक दिन में तीनों ने 6 यूनिट बनाए। तो 30 डेज में कितने यूनिट बनाएंगे? तो टोटल जो यूनिट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क बनेंगे वो बनेगा 30 × 6, दैट विल बी 180। अब ये टोटल है 180 यूनिट जो तीनों ने मिलके बनाए। आगे क्या पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए एंड सी टुगेदर। अगर इन्हीं 180 यूनिट्स को ए और सी मिलके बनाते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ए की एफिशिएंसी एक दिन की 3 है और इस सी की 2 है, तो टोटल कितने हुए? 5। तो इसका मतलब ए प्लस सी की जो 1 डे की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3 + 2, दैट विल बी 5। और इतने यूनिट बनाने के लिए इनको कितना समय लगेगा? तो डायरेक्टली कितने डेज लगेंगे? तो डायरेक्टली आप 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से कैंसिल किया, ये 13 और ये 36 डेज। ये आया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने 3 स्टार लगाए। इट मीन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा क्या है? A, B, C can do a piece of work working together in 4 days. If A is thrice efficient than B and B takes twice number of days as C, find what is the difference between the number of days taken by A and C. A और C अगर उसी काम को इंडिविजुअली करते हैं तो उनके जो डेज हैं उनके बीच में गैप कितना होगा? ये कोई वर्क है, इस वर्क को जो है कौन कर रहा है? A + B + C। इस वर्क को कितने दिन में करते हैं वो? 4 डेज में।
ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है। लेकिन अगली लाइन देखो क्या लिखा है, इफ ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी। तो इसका मतलब ए जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है बी का। इसका सिंपल सा तरीका कि आप रेशो लिखते हैं 3:1। ये जो रेशो आया ये किस चीज का आया, ये एफिशिएंसी का आया ए और बी का। आगे लिखा है एंड बी टेक्स ट्वाइस नंबर ऑफ डेज एज सी। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं कि बी जो है वो ट्वाइस सी, और ये जो इक्वेट किया है ये किस चीज का किया है, ये डेज का किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, B/C जो है वो कितना है 2:1। अब ये जो है किसका रेशो निकल गया, ये डेज का निकल गया। अब यहां मैं एक की इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं कि अगर रेशो डेज का दिया है, अगर इस रेशो को हम रिवर्स करते हैं या इनवर्स करते हैं तो ये क्या बनेगा, रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी। मतलब सिंपल सी बात है कि B/C वही लिखा मैंने, सिर्फ ये वाला हिस्सा मैंने बदल दिया तो ये 1:2 हो गया। अब जो है ये किस चीज की रेशो हो गया, एफिशिएंसी का। तो ये एफिशिएंसी का रेशो यहां आ गया और ये तो ऑलरेडी एफिशिएंसी का दिया था। तो यहां पे क्या था, A/B वो था 3:, कॉमन क्या है, ऊपर जो है b है, b की वैल्यू 1 है और नीचे भी b है, b की वैल्यू 1 है। इसका मतलब दोनों हिस्सों में जो है कॉमन लेटर की वैल्यू सेम है, तो इसको हम इक्वल करने की जरूरत हमें नहीं, ऑलरेडी इक्वल के फॉर्म में दिया है। तो इन दोनों रेशो को हम कंबाइंड रेशो में लिख सकते हैं। A/B/C जो है वो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 2 है। तो ये क्या आया, ये निकला उन तीनों का एफिशिएंसी का रेशो। यहां तक आई होप क्लियर है। अब बात आती है आगे, इन तीनों ने मिलके वो काम, जो ये काम है, इन तीनों ने ये काम कितने दिन में किया था, 4 डेज में। तो ये इनके पर डे की एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब A एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, B एक दिन में 1 यूनिट बनाता है और C एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। तो तीनों ने मिलके एक दिन में कितने यूनिट बनाए, ऐड किया 6। तो इसका मतलब एक दिन में अगर 6 यूनिट बनाते हैं तो टोटल यूनिट्स कितने होंगे आपके पास, तो वो हो गया आपका 4 × 6, दैट विल बी 24 यूनिट्स। अब देखो पूरे वर्क को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट्स में, 24 यूनिट्स लगे। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A एंड C। अब ये 24 यूनिट है टोटल पूरा वर्क। अगर इसको इंडिविजुअली A करता है तो A को कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली A को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 24/3, तो दैट विल बी 8 डेज, ठीक है। और B को कितना, C का पूछा है, राइट। तो C का कितना आया 24/C की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 दैट विल बी 12 डेज। अब इन दोनों डेज के बीच में गैप पूछा है, तो इसका मतलब A और C के बीच में जो डेज लिए इन्होंने, इनका गैप कितना है, तो आंसर विल बी 4 डेज। आई होप क्लियर है, सबको समझ आ गए। अब नेक्स्ट मैंने 5 क्वेश्चन लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ से, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि A कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो इफ़ ही वर्क 5 आवर्स पर डे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये कोई वर्क है, इस वर्क का जो है A कितना करता है, इस वर्क का 40% जो है ऑफ वर्क जो है वो A कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 10 डेज में, ठीक है। तो पूरा वर्क कितने दिन में किया उसने, तो सिंपल सी बात है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 40/100 कट जाएगा तो मतलब 2/5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 × 5/2, कट गया ये 5। आंसर A जो है कितने दिन में करता है, 25 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है। एक जो है कितने दिन में करेगा इस काम को, 25 डेज में। अब बात आती है B की, तो B के लिए क्या बोला है इन्होंने, B के लिए ये बोला है कि B ने उसी काम का, अगर सेम काम 3/4 ऑफ वर्क जो है B कितने दिन में करता है, वो करता है आपके पास कितना, वो करता है 15 डेज में। तो सिंपल है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बचेगा ये और ये कट जाएगा 5 और ये 4। तो B जो है कितने दिन में करता है इस काम को, 20 दिन में। क्लियर है। A जो है हर रोज 5 घंटे काम करता है। अगर A हर रोज 5 घंटे काम करते हैं तो 25 दिन में कितने आवर्स उसने यूज कर लिए, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होगा, 5 × 25। तो ये हो गया 125 आवर्स हो गए किसके, A के, ये है A का, ठीक है। अब B का कितना बनेगा, B का सिंपल है, कितना बनेगा, 20 डेज वो लेता है और हर रोज 10 घंटे काम करता है, तो 10 ×
20, तो ये हो गया आपका वो 200, तो ये हो गया आपका 200 आवर्स। बी अकेले जो है 200 घंटे लेगा। ये आवर्स में हम क्यों बदल रहे हैं, रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास इनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग दिया है, राइट। तो अब बात आती है इन दोनों का, हम क्या करते हैं वही तरीका, ए और बी लिख दिया। ए का कितना है 125, बी का कितना है 200, इसका एलसीएम लिया तो वो कितना आया आपके पास, इसका एलसीएम लिया तो वो आया आपका 1000। क्लियर है। अब 1000 को हम इसकी, ये है आवर्स, ठीक है, एक घंटे में इतने घंटे लगते हैं उसको 1000 यूनिट को बनाने में ए को, और बी को लगते हैं 200 आवर्स। अब एक आवर्स में कितने यूनिट बनाए ए ने, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो वो आया 8, और इसको डिवाइड करेंगे वो आया 5। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्योंकि दोनों का पूछा है, ये कितना है, ये आया 13। ये 13 जो यूनिट है ये कितने के 1 आवर्स के हैं, उनके किसके, ए और बी के। क्लियर है। अब इसका मतलब नेक्स्ट पूछा है कि वो दोनों मिलके जो है अगर हर रोज कितने घंटे 6 आवर्स काम करेंगे तो 6 आवर्स में कितने, 6 आवर्स में वो कितना बनाएंगे, ये हो गया 78 यूनिट। अब इसका मतलब एक दिन में कितने यूनिट बना दिए उन्होंने 78, बिकॉज हर रोज वो सिर्फ 6 घंटे ही काम करेंगे, तो उनको तो 1000 यूनिट बनाने हैं, तो इसलिए टोटल डेज जो उनको लगेंगे, टोटल डे जो उनको लगेंगे वो क्या होगा आपका, यानी 1000 को हम किससे डिवाइड करेंगे 78 से, तो इसको डिवाइड कर लेना आपने, तो इतने डेज जो है बनेंगे किसके द्वारा, ए और बी को मिलके। आई होप यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन 1 आपका कवर है कि ए टेक्स 6 days लेस देन बी टू डू अ सर्टेन जॉब एंड 2 days मोर देन सी। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन द सेम टाइम एज सी, और इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। मतलब ये हुआ कि कोई एक काम है, उस काम को कौन कर रहा है, पहले ये बोला है कि ये कोई वर्क है, ए जो है 6 दिन कम लेता है बी से, तो इसका मतलब बी का हमें नहीं मालूम, तो बी को अगर मैं एज्यूम करता हूं बी जो है इसको x डेज लेता है, तो ए कितना लेगा, ए जो है बी से 6 दिन कम लेगा, तो इसका मतलब x माइनस 6। ठीक है। उसके बाद बोलो और एंड किस लिए लगा है, ए के लिए, और इसको ए भी रीड कर सकते हैं कि ए जो है 2 दिन ज्यादा लेता है सी से, तो सी ए कितना ले रहा है सी से 2 दिन ज्यादा। अब यहाँ पे x वेरिएबल आ गया, यहाँ भी x आ गया, इसको भी तो x में बदलना पड़ेगा, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, x माइनस 6 इक्वल टू सी प्लस 2, तो c की जो वैल्यू है वो उस साइड जाएगा, तो x माइनस 8। क्लियर है। उसके बाद ये है नंबर ऑफ डेज, पूरा का पूरा काम करने में कितना दिन ले रहा है, ए बी सी, लेकिन आगे लिखा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन सेम डेज एज सी। तो यहां पे हम ए और बी दोनों को मिलके जितना समय लगता है उस पूरे काम को करने में, सी उतना काम अकेले ही करता है। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली सी के बराबर। तो आप यहां पे ये नहीं करना कि डायरेक्टली ए और बी को ऐड कर दिया, उसको सी के बराबर कर दिया, नहीं। तो जो वर्क है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब ये हुआ जिसको टाइम ज्यादा लगता है उसकी एफिशिएंसी कम है। ठीक है। जैसे मान लो कोई वर्क करवाना है आपको एक आदमी से, उसको अगर 20 दिन लग रहे हैं, अगर 2 आदमी से करवाएंगे तो 20 से ज्यादा थोड़ी लगेंगे, कम लगेंगे ना, इसीलिए इसको वर्क को इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्टिकली जाना पड़ेगा, यानी ए का 1 डे वर्क कितना है 1/x माइनस 6, बी का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/x, ये किसके बराबर दिया है 1/x माइनस 8 के बराबर दिया है। ये आपको लग गया पता। हमेशा जब आपके पास डेफिनेट नंबर नहीं दिया होगा कोई ए बी सी का, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा सब्जेक्टिकली। अब आगे क्या है, नेक्स्ट आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस ये हो गया x माइनस 6, और नीचे जो है x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1/x माइनस 8, ये हो गया आपके पास। अब यहां पे क्या हो गया 2x माइनस 6 अपॉन में कितना हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप हिट मतलब ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन भरना पड़ेगा, x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ आप अपने सॉल्व कर लेना, यहाँ से आगे आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना, मैंने ये क्वेश्चन आपको बना के दे दी। अब 7th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है। 6 men और लिखा है, 6 men और 10 women can do a work in 15 days, then find number of days
टेक्स बाय 12 मैन एंड 5 वीमेन। तो सिंपल सी बात है कि ये कोई वर्क है, इस वर्क को जो है अगर मान लो आपके पास 2 अलग अलग सेट दिए, अगर इस पूरे काम को 6 मैन से करवाएं आप, तो वो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे? 15 डेज में। अगर या फिर और लिखा है या 10 वीमेन से करवाए हैं, तो वो भी कितने दिन में करेंगे इसको? 15 डेज से। तो अब आपको पूछा गया कि अगर इसी काम को आप किससे करवाना है? 12 मैन प्लस 5 वुमेन से तो कितना होगा? क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना हमने। सिंपल सी बात है, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है? यानी 15 डेज, तो मतलब ये हुआ 2 इक्वेशन है, तो इस 15 डेज की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो डायरेक्टली क्या हो गया? 6m इक्वल टू 10w मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 6m किसके बराबर था? 15 डेज। तो 15 डेज की वैल्यू थी आपकी 10w, तो यहां से रेशो निकाल दो, m रेशो w, वो कितना है? 10:6 कट गया, ये 5:3, ये आया m रेशो w, और ये जो रेशो आया ये आया उनकी एफिशिएंसी का, यानी एफिशिएंसी का किसका? 1 मैन एंड 1 वुमेन का। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है? आगे ये पूछा है आपके पास, अब देखो इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है और एक वुमेन जो है एक दिन में 3 यूनिट। अब किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, अगर मतलब ये हुआ कि 6 मैन, तो इसका मतलब एक मैन जो है एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? 5। तो 6 मैन कितने यूनिट बनाएगा? 6 मैन जो है कितने बनाएगा? 6 × 5, ये कितने हो गए? 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट्स जो है 6 मैन ने कितने दिन में बनाए? एक दिन में। लेकिन उस पूरे काम को वो 6 मैन कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 डेज में। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या होंगे? 30 × 15, तो वो हो गया आपका 450, यानी 450 यूनिट है वो टोटल वर्क जो है वो कितना है? 450 यूनिट। अब ये 450 यूनिट जो है आपको किससे करवाने हैं? वो इस ग्रुप से करवाने हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, एक मैन जो है एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं? 5। तो 12 मैन कितना बनाएगा? 12 मैन जो है एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? 12 × 5 × 3, तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 15, इन दोनों को ऐड करके हुआ 75। इसका मतलब इस ग्रुप ने एक दिन में कितने यूनिट बनाए? 75। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 450 को हम किस से डिवाइड करेंगे? 75 से। 25 से डिवाइड कर दो, 3 हो गया, 25 से कैंसिल किया 1 और 208 कैंसिल हो गया, कितना आया? 6। आंसर विल बी 6 डेज। तो 6 डेज कौन ले रहा है? ये ग्रुप जो है इस पूरे काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लेगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, नाउ नंबर 7th में आ रहे हैं। इसमें ये बोला है कि ये कोई वर्क है, इस वर्क को अगर 2 मैन वो 52 डेज में करता है, ठीक है, या फिर 5 वुमेन वो भी 52, या फिर 4 बॉयज वो भी 52 डेज में। तो अब क्या करेंगे हम? इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि 52 52 52 बराबर है ना, तो ये इक्वल कर सकते हैं हम डायरेक्टली। 2m इक्वल टू क्या होगा? 5w, एक सेट ये किया और एक दूसरा किया 5w इक्वल टू 4b। क्लियर है? अब यहां से m रेशो w आपका आ जाएगा, वो कितना है? 5:2, और यहां से w रेशो b आ जाएगा आपके पास कितना? 4:5। क्लियर है? अब बात आती है यहाँ पे दो अलग अलग रेशो, इनको कंबाइंड रेशो में बदलना है। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें W कॉमन है, तो W की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है, यहाँ W की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब W एक वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी दोनों जगह, तो मतलब बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये और ये है अलग अलग, तो इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से होगा पूरा सेट। तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 8 और ये 2 से हुआ 8 ऑलरेडी आ गया और ये 10। तो ये आया मैन रेशो W रेशो B। ये आई उनकी एफिशिएंसी, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। ठीक है, अब बात आती है आगे कि इस वैल्यू को कहीं पे भी भर सकते हैं आप। देखो मैन की बात करता हूं, एक आदमी एक दिन में 20 यूनिट बनाता है, तो 2 आदमी कितने बनाएंगे? 2 मैन जो है एक दिन में कितना बनाएंगे? 2 × 20, दैट विल बी 40 यूनिट। ये है 1 डे किसका? 1 डे वर्क किसका? 2 मैन का। तो 52 में कितने बनाए उन्होंने? 52 डेज में कितने यूनिट बनाए? तो डायरेक्टली 40 × 52
2, तो आंसर विल बी ये 0 और ये 8 और ये 20। इसका मतलब टोटल जो वर्क के यूनिट है वो है 2080। तो 2080 हम, इसका मतलब ये पूरा ये वर्क जो है 2080 यूनिट का था। अब बात आती है नेक्स्ट बोला है कि 2 मैन 4 वुमेन एंड 3 बॉयज कितना करेंगे। तो 2 मैन का 1 डे वर्क आपके पास 40 है, ये क्लियर है। अब किसका निकालना है, 4W का। 4W का जो है कितना यूनिट होगा, ये 2M का था, ठीक है। 4W का कितना है, 1W का हो गया 8, तो 4 कितना करेंगे 32। और उसके बाद कितना बोला है 3 बॉय का कितना हो गया, 1 बॉय का 10, 3 का हो गया 30। तो यानी ये जो सेट है, ये ग्रुप जो है उस सेम काम को कर रहा है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी का रेशो ये आया एक पर्सन का। लेकिन ये सेट हमें, ये ग्रुप जो है उस काम को कर रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, इनके 1 डे यूनिट्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करके कितना है, ये 2 हो गया, ये 102। इसका मतलब 2080 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 102 से। तो 2 से कट गया ये 1040 और ये 51 days। तो दिस विल बी योर आंसर।